अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? अच्छा दोस्तों, क्या जन्नत ते दोज़ख दा फैसला पहले तो हो चुका है? अल्लाह पाक पहले तो जानदा है कि कौन जन्नत जाऊगा, कौन दोज़ख जाएगा। ते फिर साडी ज़िंदगी दा की मकसद आ? अज इसे ते गुफ्तगू करनी आ। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कि अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह पहले से जानता है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा? फरमाया, हाँ, अल्लाह पाक पहले से जानते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा। तो अर्ज़ की गई कि अल्लाह के नबी, फिर हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक इल्म अल्लाह का है, एक इल्म हमारा है। अल्लाह हमें रास्ता दिखाता है कि नेक काम करो जन्नत में जाओगे, गुनाह करोगे तो दोज़ख में फेंक दिए जाओगे। ये काम करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, हज अदा करो, नस्ल इंसानी की खिदमत करो, किसी का दिल न दुखाओ, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ, तो जन्नत में जाओगे। और गुनाह के काम ना करो, अगर गुनाह के काम करोगे तो दोज़ख में फेंक दिए जाओगे। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जब हमारा वक्त करीब आए तो इस वक्त हम ईमान लाने वालों में हों, ताकि हम जन्नत में जाएं। या फिर हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम मरें, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किए जाएं, अल्लाह की अताअत करने वाले शुमार किए जाएं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले शुमार किए जाएं, ताकि हम जन्नत में जा सकें। बाकी दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमानियत है। अल्लाह पाक किसी गुनाहगार बंदे को अपनी रहमत से जन्नत में भेज सकता है। अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसके सारे गुनाह बख्श सकता है। उसके पास ये इख्तियार है। वो रहीम और करीम आका है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि जन्नत में जाने वालों में हमारा भी नाम हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।